गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ आर्टिकल्स। आर्टिकल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर क्लास के बच्चे के लिए ये ग्रामर में आता है। जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल दैट मीन्स AND, ANN था। क्लियर? बेसिकली यही हमारा जो फार्मूला है जिसके माध्यम से हम ये लगाते हैं। अब AND आखिरकार है क्या? ये है डिटरमाइनर्स। किसी भी वर्ड के आगे हम लगाते हैं, ये डिटरमाइनर्स है। अब हम इस आर्टिकल को स्टडी करें। सबसे पहले हम ये जान लें कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, क्या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला आपका आंसर होगा देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। क्या? दो तरह के आर्टिकल होते हैं। कौन कौन से? डेफिनेट और इनडेफिनेट। पहला क्वेश्चन। अब उसके बाद ये प्रश्न होता है कि डेफिनेट आर्टिकल कौन है और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन है। तो हम ये देखें कि डेफिनेट आर्टिकल है द, क्या? द, और इनडेफिनेट आर्टिकल है ANN। क्या? डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट आर्टिकल ANN। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि डेफिनेट आर्टिकल कौन है, आर्टिकल्स कौन है, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन है। उसके बाद चलिए हम और आगे बढ़ते हैं कि द कहाँ यूज किया जाता है, किसके साथ यूज किया जाता है। तो हम ये देखें कि द हमारा यूज्ड विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, दोनों के साथ यूज किया जाता है। सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं। इसका यूज कैसे होगा वो अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन ए और एन ये सिर्फ सिंगुलर के साथ ही यूज किया जाता है। क्या? सिर्फ सिंगुलर के साथ। आप इसमें प्लूरल नाउन यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम ये देखें कि इसके बाद आगे इसमें क्या करेंगे। तो चलिए अब हम आपको हमारा जो इंडेफिनेट आर्टिकल है उसका यूज करना स्टार्ट करेंगे और कैसे इसको यूज करना है इसके बारे में बताऊंगा। नाउ लेट्स गो टू यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स विच आर A and N। तो हम A और N का यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, देखेंगे कैसे। तो हम ये देखेंगे कि इनका यूज करने के लिए हमें इस बात का ध्यान देना है कॉन्सोनेंट और वोवेल पे, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल पे। नाउ व्हाट आर कॉन्सोनेंट एंड व्हाट आर वोवेल्स? कॉन्सोनेंट क्या है, वोवेल क्या है? जैसा कि आप तो छोटी सी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। कॉन्सोनेंट क्या है और वोवेल क्या है, तो हम ये देखेंगे कि कॉन्सोनेंट और वोवेल। तो वोवेल क्या है हमारे AEIOU, क्या? ये हमारे 5 वोवेल हैं। और इसके बाद जो 26 लेटर्स में वोवेल को हटा देंगे तो जो बचा हुआ पोर्शन है, बचे हुए लेटर्स हैं, वो क्या हमारे कॉन्सोनेंट है। क्या? वो हमारे कॉन्सोनेंट है। इसको भी बोलते हैं स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक इसमें जनरल रूल है, जनरल रूल है इंग्लिश में, इसमें AND में, कि जो नाउन स्टार्ट होते हैं किसके साथ, वोवेल के साथ, उसमें हम क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। जो नाउन हमारे वोवेल के साथ स्टार्ट होते हैं उसमें एन का प्रयोग करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट के साथ होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, दा लगाते हैं। क्लियर? नहीं, कॉन्सोनेंट के साथ होते हैं उसके साथ हम ए भी लगाते हैं, दा भी लगाते हैं। तो चलिए हम ये देखेंगे कि कैसे इसमें ये लगाना है, कैसे इसमें एन लगाना है। चलिए देखेंगे यूजेस। ओके,
तो हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं और उनके बारे में अभी हम ये बताएंगे आपको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ आप देखें कि ये अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, यूनियन, एप्पल और एमएलए, तो यहाँ कुछ लिखे हुए बॉय, गर्ल, काउ। तो हम ये देखेंगे कि एक विशेष मतलब ये लगा हुआ है, कंडीशन लगी हुई है कि जैसे कि आप ये देखें कि ये सारी सारी क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे के सारे वर्ड्स। तो हम इसको जनरली क्या करेंगे, वर्ग क्या लगा देंगे, इसमें एन का प्रयोग, ए का प्रयोग करेंगे। तो क्या किया हमने, अ बॉय लगा दिया, अ गर्ल लगा दिया, अ काउ लगा दिया। क्लियर? अ काउ लगा दिया। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो ए ई आई ओ यू, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की ध्वनि मतलब हमें क्या करना है, स्वर और व्यंजन पे ध्यान देना है। और हम ये देखेंगे कि अगर इंग्लिश का, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों को लेके चलना है, हमें क्या करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों को लेके चलना है। इंग्लिश में जैसे बताया गया है कि जो वर्ड हमारे वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं उसके आगे हम द लगाएंगे। लेकिन हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि इंग्लिश के जो हमारा वोवेल से तो स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें हिंदी में उसका क्या स्वर आ रहा है, क्या व्यंजन आ रहा है, क्या हिंदी में उसका उच्चारण स्वर आ रहा है कि व्यंजन। अगर आप हिंदी के हिसाब से इसको लेके चलेंगे तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे इसमें। क्या? अगर आप हिंदी को लेके चलेंगे, अगर आप हिंदी के हिसाब से चलेंगे, अगर हिंदी को समझ के चलेंगे तो आपकी आर्टिकल में मिस्टेक नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या यूज किया, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में हम ये देखेंगे यू, यू, और किसकी ध्वनि आ रही है, आ की। क्या है ये, आ की ध्वनि आ रही है। और अगर इंग्लिश के हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो आ हमारा क्या है, स्वर है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एन लगा देंगे। क्लियर? अब हम ये देखेंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो इसमें क्या लगा हुआ है, आ, मतलब यू लगा हुआ है। लेकिन हम इसकी ध्वनि देखेंगे तो इसमें क्या है, या की ध्वनि आ रही है, यू की, या। और या हमारा क्या है, आप ये देखेंगे या हमारा क्या है, एक व्यंजन है। तो व्यंजन के हिसाब से हम इसमें लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, आई यूनिवर्सिटी हो जाएगी। क्लियर? दूसरा हम ये देखेंगे यूनियन, तो हम यहां देखेंगे यू तो लगा हुआ है लेकिन उसकी ध्वनि आ से नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें या से ध्वनि आ रही है इसकी, तो हम क्या करेंगे, आ लगाएंगे, एन नहीं लगेगा। अब इसमें देखेंगे एप्पल, ए लगा हुआ है, तो हम ए को देखेंगे और ये किसके हिसाब से, आ की ध्वनि आ रही है इसमें, क्या आ की ध्वनि आ रही है, ए, आ, ए। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, एक वोवेल है, तो वोवेल को इसकी यूज करेंगे, क्या करेंगे, एन। ठीक है, एमएलए। अब ये देखिए कि कोई जो कंप्रेस्ड वर्ड आया है, एब्रिविएशन आया है, जैसे मान लीजिए कोई शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है, तो उसमें भी हम इस बात का ध्यान दे रहा है कि जो पहला लेटर है वो उसकी ध्वनि क्या आ रही है। तो एम एन, एम एल एम, एम, आ, ए की ध्वनि आ रही है, किसकी ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है। तो ये हमारा क्या है, एक वोवेल है, तो वोवेल के साथ क्या लगाएंगे, हम एन लगा देंगे। क्लियर? तो ये इसके कुछ मेन यूजेस थे। अब इसके बारे में कुछ और मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने जा रहा हूं, उसको देखेंगे, आप देखेंगे आगे कैसे इसको यूज करना है।